इसी तरह से भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ये बात भगवान इतने दावे के संग कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि कृष्ण स्वयं कौन है? भगवान है। इसी तरह से राधा उपनिषद, इस उपनिषद के अंदर भी सुंदर वर्णन दिया गया है। ये ऋग्वेदी उपनिषद है। सनकादिक ऋषियों ने, चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, कौन परम देवता है, उसकी क्या शक्तियां हैं और इनमें से कौन सी शक्तियां सृष्टि का कारण है, ये प्रश्न किया है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, ये परम गोपनीय रहस्य है, ये गुप्त बात है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। हर इंसान को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम देव है। वे 6 ऐश्वर्यों वाले एकमात्र ईश्वर हैं। यानी कि इस उपनिषद के अंदर भी कृष्ण को स्वयं भगवान कह दिया हैगा। और 6 ऐश्वर्या जैसे त्यागी, मशहूर, खूबसूरत, दौलतमंद, ताकतवर, इस तरह से भगवान में 6 खूबियाँ बताई गई है, वो भगवान है। इसी तरह से गोपाल, पूर्व, तपनीय उपनिषद, ये उपनिषद अथर्ववेद की शाख है। इस उपनिषद में ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया है। पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ? पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। वे सब कुछ कर सकने वाले हैंगे। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। वेदांत, वेदों के द्वारा कौन जाने जाते हैंगे? श्री कृष्ण जाने जाते हैंगे। बुद्धि के साक्षी रूप है, बुद्धि के साक्षी है भगवान। परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को क्या कहा? परम गुरु, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। कृष्ण परम गुरु है ना, इसलिए तो किसी का मरण हो जावे तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा जाता हैगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की वाणी है, कृष्ण गुरु है और उस जीव को क्या कर देते? मुक्त कर देते हैं। एक मर्तबा हमसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई जिनके गुरु है चलो वो तो मुक्त हो जाएंगे, अब जिनके नहीं उनका क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले अगर जिनके गुरु नहीं है तो विद्वान किसी महापुरुष की शरणागति में जाओ जो भक्त हो। विद्वान ही नहीं, भक्त भी होना चाहिए। कुछ लोग विद्वान होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, तो भक्त होना चाहिए। वे भक्त यदि अपने मुखार बिंदु से कृष्ण की पवित्र वाणी को कहे तो उस जीव का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जगत गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण गुरु है, जिन्होंने गीता का रूप में हमें ज्ञान दिया हैगा। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण को इस उपनिषद में गुरु कहा गया। इसी प्रकार से गोपाल, लोत्र, तपनीय उपनिषद, ये उपनिषद भी अथर्ववेद की शाख है। यहाँ लिखा है, वे जो सूर्य में रहता है, वे जो गायों में भी रहता है, वे जो गोपों का पालन करता है, वे जो सभी देवों में भी रहता है, वे जो सभियों के द्वारा गाया जाता है, वे जो सभी भूतों में प्रविष्ट होकर सभी भूतों को धारण करता है, वही लोगों का स्वामी कृष्ण है। अब इस उपनिषद के अंदर भी क्या कह दिया? भगवान को स्वामी कह दिया, भगवान कह दिया। इसी तरह से कृष्ण उपनिषद, ये उपनिषद भी अथर्ववेद की शाख है। यहाँ लिखा है, सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जानना चाहिए। अब क्यों जानना चाहिए? कैसे जाने हम श्री कृष्ण को? उनके ग्रंथों के द्वारा, उनकी लीलाओं को हम सुनेंगे तब हमें पता लगेगा कृष्ण सब स्वामी है, सबके जीवों के मालिक है भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह से हमें शिक्षा मिलती है। इस तरह से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रहलाद महाराज जी के समय कृष्ण नहीं थे। ये उनका मानना है, ग्रंथों का ऐसा मानना नहीं है। कृष्ण कौन है? अनादि है। नादि अनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता के अंदर।
तो कृष्ण अनादि है। यही बात विष्णु पुराण पहला अंश अध्याय 18 में लिखी है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जब उन पर संकट आया, क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? हे कृष्ण रक्षा करो। बताओ, यही नाम लिया है, कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ। ऐसा कहते हुए प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण की ओर दौड़े। बताओ, प्रहलाद महाराज जी के समय श्री कृष्ण मौजूद थे। ये बात पद्म पुराण में या अपना विष्णु पुराण के अंदर लिखी है। इसी प्रकार से पद्म पुराण स्वर्ग कांड यहाँ लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य उन माता के स्तन का दूध नहीं पीता। अब हम तो बड़ी चिंता में पड़ गए, यानी कि श्री कृष्ण को नमस्कार करो और माँ के दूध से दूर हो जाओ। अरे पद्म पुराण भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। यहाँ ये लिखा है कि एक बार दिल से, हृदय से जो भगवान श्री कृष्ण को नमन करता है वो अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होगा तो माँ का दूध कहाँ से पिएगा। इतनी मानता श्री कृष्ण भगवान के विषय में बताई गई है यहाँ पद्म पुराण के अंदर। इसी तरह से ब्रह्म विवृत पुराण प्रकृति कांड अध्याय 65वां यहाँ लिखा है, दुर्गा देवी ने कहा संसार, सारा संसार जगत नाश्वर है। मतलब सारा संसार जो है वो खत्म होने वाला है, केवल पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य और सत्य है। ऐसा ही लिखा है, कोई गड़बड़ी नहीं करी लिखने में, जैसा लिखा वही आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण ही सत्य है, नित्य है। दुर्गा देवी बोलती है, मैं जिस पर अनुग्रह करती हूँ उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल भक्ति प्रदान करती हूँ। जिस पर मेहरबान होती हूँ उसे भगवान श्री कृष्ण की निष्काम निष्कपट भक्ति देती हूँ। ये दुर्गा देवी कह रही है। और जिन्हें ठगना चाहती हूँ उसे सपने के सम्मान मिथ्या संपत्ति प्रदान कर देती हूँ। और जिसको ठगना चाहती हूँ उसको ये दिखावती, ये दुनियावी धन दौलत आदि में उसको दे देती हूँ। तो हमें इन सब ग्रंथों के माध्यम से क्या शिक्षा मिली? कृष्ण भगवान है, बस यही एक साबित करना था। तो कृष्ण भगवान है, उन्हें साबित करने की क्या आवश्यकता? वो तो है ही भगवान, बड़े तो बड़े ही होते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सुध गोस्वामी महाराज जी ने जो कहा ना कि कृष्ण भगवान है। अब श्री शौनक महाराज जी सूत जी को नमन करते मुस्कुराते हुए। शौनक जी कहते हैं कि भगवान, आपके मुखार बिंदु से भगवान का अवतार चरित्र सुनकर हमें बहुत आनंद आया। आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। आप कथा कहते हैं, जब ये रस हमारे कानों के द्वारा जब हृदय में जाता है तो हमारी और प्यास कथा सुनने की बढ़ जाती है, इसलिए हम आपको नमन करते हैं। शौनक जी ने कहा, भगवान ये बताइए, जिस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण को आपने अध्ययन किया, ये कथा किस युग में, किस जगह पर, किस कारण और किनके परामर्श से कही गई? अब ये चार बातें फिर पूछते हैं श्री शौनक जी सूत जी महाराज जी से। शौनक जी कहते हैं कि हमने सुना है कि जिस समय श्री वेदव्यास जी के बेटा सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्मते ही वन में चले गए थे। और जब वन में गए तो कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी। हुआ ये कि वस्त्रहीन 16 साल के सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जब वहाँ से गुजरे तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को नहीं ढका। और पीछे पुत्र पुत्र कहते जब वेदव्यास जी आ गए तो उन स्त्रियों ने अपने अंग को ढक दिया। महाराज ये क्या कारण है, क्यों ढका? अब भगवान वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछ लिया, हे मेरी बेटियों, मेरा युवक पुत्र यहाँ से गुजरा, उसे देखकर आप सबने पर्दा नहीं किया, और मैं बूढ़ा जिन्हें आंखों से कम दिखलाई दे उसे देखकर आपने पर्दा कर लिया। इसका कारण क्या है? वेदव्यास भगवान को उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, आपको पता है स्त्री कौन और पुरुष कौन, और आपके पुत्र को ये थोड़ी पता है कि हम स्त्रियां हैं। अरे वो तो ये भाव से देख रहा था कि जैसे मैं साधु हूँ बगैर कपड़ों वाला, ये भी कोई साधु स्नान आदि कर रहे होंगे। ये थे भक्तों श्री सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी को तो पता ही नहीं था स्त्री कौन और पुरुष कौन है,
ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को हम बारंबार नमन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी जी वैष्णवों के प्रिय कहाँ से बन गए? वो तो पहले नागा बाबा थे। अब देखो सुखदेव गोस्वामी जी नागा बाबा कब तक थे? जब तक उन्होंने भागवत को अध्ययन नहीं किया। ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने जब भागवत को अध्ययन किया तो वो कोपन बांधते थे, लंगोट बांधते थे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी। और जब भागवत को अध्ययन किया तो साहब वैष्णवों के प्रिय हो गए, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है साहब। इस प्रकार से श्री शौनक जी ने कहा कि महाराज इतना पुकारा पर सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। हमने तो सुना है कि जब तक गौ माता का दूध ना निकाला जाए तब तक सुखदेव गोस्वामी जी गृहस्थी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े रहते थे, भिक्षा मिले या ना मिले। एक गौ माता का दूध निकालने में लगभग 15 से 20 मिनट। अब ये तो सुना ही है, अब हमने देखा तो नहीं है, ना कभी किया है। तो बताते कि 15 से 20 मिनट लगते हैं एक गौ माता का दूध निकालने में। यानी कि सुखदेव गोस्वामी जी गृहस्थी के दरवाजे पर 15 से 20 मिनट तक खड़े रहते थे, भिक्षा मिले या ना मिले, फिर चले जाते, फिर कहीं नहीं जाते थे। तो यहाँ पर शौनक जी यही तो पूछ रहे हैं कि पिताजी ने इतना पुकारा, सुखदेव जी नहीं रुके। जब तक गौ माता का दूध निकाला जाए तब तक दरवाजे पर खड़े रहते थे, इससे ज़्यादा टिकते नहीं थे। तो परीक्षित ने किस बंधन में बांध दिया कि 7 दिन तक कथा सुनाने के लिए बैठ गए। अब यहाँ पर जो है, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के जन्म के विषय में बात चल रही थी और जब शौनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज जी अपने गुरुदेव वेद व्यास जी के अवतार की कथा कहते हैं। महाभारत के आदि पर्व में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है व्यास जी के अवतार की कथा का। चेदी देश के राजा जिनका नाम था चेदीराज वासु, इनके राज्य में शुक्तिमती नाम की नदी बहती थी। और एक समय कौलाहार पर्वत ने इस नदी को रोक दिया। इस पर्वत के कारण ये नदी राजा वसु के राज्य में नहीं आ रही थी। राजा वसु की जनता बड़ी कष्ट पा रही थी। राजा वसु क्रोधित हो गए, कौलाहार पर्वत पर रख कर एक लात मारी, पर्वत के 2 हिस्से हो गए, नदी बहने लगी। कौलाहार पर्वत के द्वारा ये शुक्तिमती नाम की नदी गर्भवती हो गई और इस नदी से 2 बच्चों का जन्म हुआ। जो पुरुष था वो धनदाता हुआ और जो कन्या थी जिसका नाम था गिरिखा। धनदाता को अपना मंत्री बना दिया राजा वसु ने और गिरिखा को अपनी पत्नी बनाया। एक दिन की बात थी कि देवी गिरिखा का समय आ गया गर्भ धारण करने का। उस जमाने में हर वक्त स्त्रियां संतान को जन्म नहीं देती थी, एक समय आता था गर्भवती होने का। तो वो समय देवी गिरिखा का आ गया। उस समय राजा वसु अपनी पत्नी को गर्भ धारण ही करवाने वाले थे तो इनके पूर्वजों ने कह दिया, क्या कहा कि तुम वन में जाओ और हिंसक पशुओं का वध करो। ये लिखा है। कुछ लोग इस कथा को गलत बयानी करते हैं, पर अपने राम ने महाभारत के आदि पर्व में बड़ी बारीकी से इस अध्याय को देखा था, बड़ी बारीकी से। कुछ लोग कहते हैं राजा वसु के पूर्वजों ने कह दिया, जबकि वो अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवाने जा रहे थे। नहीं, गर्भ धारण नहीं करवाओ, जाओ खरगोश का मांस, हिरण का मांस लाओ शराब के अंदर, तभी तुम गर्भ धारण करवाना। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। अपने राम ने बड़ी बारीकी से इस अध्याय को पढ़ा। यहाँ ये लिखा है कि इनके पूर्वजों ने कहा कि देखो, हिंसक जानवर जो गौ माता को खा जाते, भेड़ बकरी को खा जाते, साधुओं को खा जाते, उनका वध करो। तो अपने पूर्वजों के कार्य करने के लिए राजा वसु चले गए वन में।
तो महाराज वन की सुंदरता देखकर तो